हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबके लिए मैं मनोकामना करती हूँ भोलेनाथ से कि आप सभी अपने जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें। ओके फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे उन चीज़ों को कि किसी भी चीज़ को करने का सही मैं डायरेक्ट बताती हूँ। नाम जप करने का सही तरीका। नाम जाप करने का सही तरीका क्या है, सही वक्त क्या है, किस तरीके से नाम जप करना चाहिए, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने चाहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो या फिर नाम जप कर रहे हो। ठीक है, आप नाम जप कर रहे हो और अचानक आपके घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से घर का कोई भी व्यक्ति आपको नाम जप करते टाइम टोक देता है। यानी कि टोकना मतलब उसे प्रॉपर टोकना नहीं कहेंगे, वो इमरजेंसी है, तो उसमें आपको बुलाना, आवाज़ देना या फिर आपको डिस्टर्ब करना बहुत ज़रूरी था। तो क्या वो चीज़ें सही हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें काम करते हुए या फिर इस टाइप कुछ फैमिली में एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं प्रॉपर अलग से स्पेयर टाइम नहीं निकाल पा रहा नाम जप करने के लिए, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और मैं नाम जप नहीं कर पाता। तो उसके लिए फ्रेंड्स, नाम जप करने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। कभी भी भगवान आपको ये नहीं कहते कि सब कुछ दुनिया में आपकी जो घर है, फैमिली है, उनको छोड़ के, उनकी जिम्मेवारियों को छोड़ के और आप नाम जप में ही मेरे नाम जप में ही लग जाओ। जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम जप करने का कोई वक्त नहीं होता, कोई समय नहीं होता और कोई स्थान नहीं होता। नाम जप करने का सही तरीका क्या होता है और नाम जप करने से असली जो हमें फ़ायदे मिलते हैं वो कब मिलते हैं नाम जप करने से? एक तो है, आपको समय मिला, आपने बोल दिया आधे घंटे में नाम जप कर रहा हूँ और या कर रही हूँ और आधे घंटे मुझे मत टोकना, और उस आधे घंटे में आपके घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए जिसकी वजह से जिसमें कि नाम जप से ज़्यादा वो ज़रूरी है, तो वो जो टाइम है आपका नाम जप का, वो आपका सही टाइम नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा, भगवान ये नहीं कहते कि आप जैसे कि व्रत करते हैं, आप अपने आप को कष्ट दे के मुझे मेरे लिए व्रत करो, नहीं। भगवान का बिल्कुल ये कहना नहीं है कि आप अपने आप को तकलीफ़ दो और फिर मेरे लिए व्रत करो। भगवान कहते हैं आपके अंदर अगर सहन शक्ति है या फिर अगर आपका मन पूरी तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो आप व्रत करो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपने अगर भगवान का ध्यान भी करा है तो वो भी भगवान के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करेगा। तो वो जो हमने व्रत रखा है, हमने भूखे रहे हैं, हम वो एक इच्छा के लिए रहे हैं, तो वो आपने सच्चे मन से भक्ति नहीं की है, वो सिर्फ आपने अपनी इच्छा के लिए किया है। तो वो भक्ति है, वो आपकी भक्ति नहीं कहलाती, वो सिर्फ आपका स्वार्थ होता है। तो नाम जप करना या फिर व्रत वगैरह जो हम करते हैं, फास्ट करते हैं, इनको एकदम कहते हैं ना, किसी के लिए पूरी तरीके से समर्पण करना, उस तरीके से अगर आप करते हैं और बिना इच्छा के करते हैं, बिना किसी लालच के करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा आपके लिए फलदायी होता है, ज़्यादा आपको फल देता है। तो नाम जप करने का दोस्तों, ना तो कोई सही समय होता है, ना ही कोई सही स्थान होता है, ना ही कोई सही कि कोई सही समय, वक्त या स्थान नहीं होता।
अगर आपको लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके फैमिली में एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि आपको नाम जप के लिए शांतिपूर्वक समय मिल पा रहा है, नहीं समय मिल पा रहा है, तो आप अपना नाम जप के लिए एक ऐसा समय चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप खाना पका रहे हैं, अब खाना पकाते हुए आप नाम जप कर सकते हैं। और नाम जप करने के लिए ये भी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक उसका मतलब कि नाम जप होता है। आप जिसको मानते हो आप उसका नाम जप शुरू कीजिए, क्योंकि जिसको आप मानते हो सिर्फ एक नाम, पूरी दिल से पूरी मन से सिर्फ एक नाम चुनना है और उस एक नाम के लिए ऐसी भक्ति करनी है जिसके लिए कि आपको समय देखने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में खाना पका रहे हैं, आप नाम जप करते हैं, जैसे राम 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 करते हैं, या फिर राधे 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 कृष्ण करते हैं, हरे राम करते हैं, या ओम नमः शिवाय करते हैं। वो डिपेंड करता है आप आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बोलने से आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, भगवान एक है, लेकिन कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। किसी को राधा कृष्ण के नाम से अच्छा लगता है, मन उसका अच्छा होता है। किसी का ओम नमः शिवाय के नाम से अच्छा होता है, किसी का राम राम बोलने से अच्छा होता है। तो ये हमारे मन की इच्छा होती है कि हमें किस भगवान का नाम लेने से हमें अच्छा लगता है, तो हमें वो नाम हमें चूज़ करना है, हमें डिसाइड करना है। और उसके बाद रही बात समय और स्थान की, तो उसका कोई समय और स्थान नहीं होता। आपको जब वक्त मिलता है आप तब नाम जप करना शुरू कर सकते हैं। आप किचन में खाना पका रहे हैं, नाम जप करना शुरू कर दीजिए, राम 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 राम, या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी आप मानते हैं बोलते हैं वो कीजिए। आप रास्ते में चल रहे हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ रास्ते में जा रहे हैं, आपको सिर्फ आपका टारगेट क्या है, आप घर से निकले, ऑफिस तक जाना है, रास्ते में आपके साथ कोई नहीं है, नाम जप कीजिए। खाना पका रहे हैं, सिंपल है, खाना पकाने के बाद सबको परोसा जाता है, या फिर अगर खाना पकाते हुए भी परोसा जाता है तो भी आप उनका भगवान का नाम जप कर सकते हैं। वो भी एक सही समय होता है। आप मॉर्निंग में उठे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में उठे, वॉक के लिए गए हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। ऑफिस से घर आ रहे हैं, घर से ऑफिस से घर आने का एक डिस्टेंस होता है, आधे घंटे का डिस्टेंस होता है। आपको लगता है कि अगर आपने 10 मिनट भी किया बहुत है। नाम जप करने का फ्रेंड्स कोई समय नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, और आप उस टाइम पे नाम जप करते हैं तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होता है। बजाय इसके कि आपने एक समय डिसाइड किया कि मुझे इतने से इतने के बीच में नाम जप करना है, और उस टाइम के बीच में अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान आपको देखते हैं कि आप मेरी मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो मेरा नाम जप कर रहे हैं, उसके चलते आप अपने घर की परेशानियां नहीं देख रहे हैं, आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका एक कर्मा बिल्ड हो जाता है। कर्मा किस तरीके से बिल्ड हो जाता है कि आपको किसी को आपकी ज़रूरत है और आप उस टाइम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी मस्ती में, अपने मग्न हैं, अपनी धुन में मग्न हैं। क्यों? क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। मग्न होना सिर्फ मूवी देखना, कहीं घूमने जाना या गाने सुनना, इसमें मग्न होना नहीं होता, वो नाम जप में भी मग्न होता है। लेकिन वो आपकी कौन सी भक्ति है जो आप किस लिए कर रहे हैं? लालच के लिए, कि मैं रोज़ आधे घंटे नाम लूँगा और भगवान से मेरी एक अटैचमेंट रहेगी, तो भगवान मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे किसी को आपकी ज़रूरत थी और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो नाम जप आपका किसी काम का नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, नाम जप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय देखना, मतलब कि नाम जप के लिए किसी समय की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के होने चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के होने चाहिए। अगर वो आप, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम बहुत परेशान हैं, ठीक है, आपने भगवान के आगे गए, भगवान के मंदिर गए, भगवान मैं तो बहुत परेशान हूँ,
मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में सुख कब आएगा, मेरी लाइफ स्टेबल कब होगी। तो नहीं, आप खुश हैं तो भी नाम जप कीजिए, दुखी है तो भी नाम जप कीजिए, रास्ते में चल रहे हैं नाम जप कीजिए, खाना बना रहे हैं नाम जप कीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही एवरी टाइम कीजिए, आपको जब याद आ जाए तब नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप करने का कोई सही समय नहीं होता। नाम जप करने का सिर्फ अपना एक मन होता है, जो कि हमारा मन साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जिस टाइम पे हम नाम जप कर रहे हैं तो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो ड्रीम्स है, वो खुद ऑटोमेटिकली भगवान आपको देखते हैं, क्योंकि आप ज़रूरत के टाइम पे ज़रूरतमंद के लिए काम आ रहे हैं। और जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप उस टाइम पे भगवान को याद करते हैं। तो आई होप आपको सही समय पता चला होगा इस वीडियो में कि नाम जप करने के क्या फ़ायदे हैं और नाम जप करने का क्या सही समय होना चाहिए और क्या सही स्थान होना चाहिए। आई होप अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आगे इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।